धक्का चल रहा है आपका? इनसे गुंडागर्दी कोनी ये ऐसी मतलब क्यों आप जाति कर रहे हो जो हमारे गांवों के ऊपर? एक गरीब मार रही है ना भाई साहब। ड्यूटी मजिस्ट्रेट बैठा है। पिंड तमाशा लगा खड़ा जो कहाँ बैठे ड्यूटी में? मेला लगा इथे उनके पास है कुछ? चलाओ लाइव है तस्वीरें। और इस समय गांव रत्तक में पुलिस जो है आपको नज़र आती हुई, और ग्रामीण जो है बार बार ये पूछ रहे हैं कि किस प्रकार से किन हिदायतों के द्वारा जो है मीटर को चेक किया जा रहा है। लेकिन बिजली विभाग का बार बार ये कहना कि जो डिफॉल्टर मीटर है उनको यहाँ चेक किया जा रहा है। और इस समय लगातार ये तस्वीर आपको नज़र आती हुई, इस समय ग्रामीण पे आप जहाँ पे आए हो, अभी कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं अभी गांव की जाके चेकिंग करनी है कि खुद अपने आप आ गए? ये आपका महकमा कौन सा है जी? हमें बताओगे अभी कि हमारे गांव में है मतलब कितने नहीं किसी कोई तो है वो SDO साहब तो बताओ ना भी किस बेस पे चेक हो रहा है ये गाँव हमारा? कहाँ है SDO साहब? एक मिनट देखो SDO साहब को। तो इस समय जो ग्रामीण है वो लगातार बातचीत करने के लिए कि SDO जो है उनसे हमारी बातचीत हो कि लगातार जो ग्रामीण है वो यहाँ जाते हुए हाँ जी निर्भर जी क्या है आज? ये धक्का चल रहा है सरकार का, हमारे पूरे गांव को घेर रखा है और ये हमारे बिजली चेक करने के बहाने पता नहीं क्या कर रहे हैं। हमारे पास अभी तक कोई ऑर्डर नहीं आया किसी का कि कौन इसको चेक करवा रहा है, किसने? किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद। धक्काशाही बंद करो, हमारा गाँव बंद करो, ये हमारी आप बंद करो। एक इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं, किस बेस पे कर रहे हैं, किसने कंप्लेंट की है और आपके पास कौन से सम्मन वारंट है जिसके हिसाब से आप चेक करेंगे? विभाग ने कहाँ है? आप गली की तो दिखाओ मेरे कहाँ आओ SDO के पास लिखित में दिखाओ ना, पहले हमें लिखित में दिखाओ आप, फिर हम आपको मीटर की इस समय जो गांव के जो ग्रामीण है और सरपंच जिंडा है वो भी मौके पर मौजूद है। गांव के जो सरपंच है वो मौके पर मौजूद है और हमारी कोई यहाँ से बहसबाजी नहीं, फिर कम से कम सही होना चाहिए। पेंडे तो छोड़ी बना ये हमारी इज्जत से खिलवाड़ है ना, पूरे गांव को घेर रखा है ये इतनी पुलिस ने। कहाँ है SDO साहब? कहाँ है? दिखाओ कोई लिखित रूप में हमें दो ना, हमें लिखित में चाहिए कि आप हमारे गांव को चेक कर रहे हो और पुराने अफसर ने हमें कहा है हमें लिखित में दे दो, हम चुप हो जाएंगे। दो लिखित में हमें कि हम मजिस्ट्रेट ने भेजा चेक करने गांव को, किसने भेजा? धक्का करोगे वो नहीं चलेगा, ये धक्का है। यहाँ तो देख रहे हैं ना मीटर, जिले में तो इन्होंने देखी कोई नहीं, कोई चलता नहीं चलता, खराब है या हमने करोड़ों की जमीन दे रखी है। बिजली दफ्तर हमारे गांव की जमीन पे बना है, 10 करोड़ की जमीन हमने मुफ्त में दे रखी, सरकार ने हमें अभी तक मुआवजा नहीं दिया। और आप जब हम मुआवजा मांगने जाते हैं उस टाइम भी धक्का, जब हमारा जो हक है वो भी मार रहे हो, ऊपर से गुंडागर्दी दिखा रहे हो। हमें लिखित में दो जहाँ पे कि रत्तक गांव को हमने चेक किया है और इस बिहेव पे किया है। इसमें दिक्कत है, जो दिक्कत जो हमें है धक्का नहीं। आप धक्का करने वाले हैं कौन? ये बताओ भी हम फलाने हैं धक्का करने वाले? ये इतनी तानाशाही तालिबान है क्या जहाँ पे भी आप इतनी तानाशाही करोगे? आपके पास लिखित में नहीं है और आप पूरे गांव को घेर लोगे। कहाँ है मजिस्ट्रेट है? SDO साहब हमें लिखित में, आपके पास लिखित है नहीं, हमें लिखित में दे दो कि हमने गांव चेक किया है। ऐसे कैसे आप लोगों के मीटर? तो इस समय गांव रत्तक में पुलिस और गांव झिंडा के काफी जो सरपंच हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं
और सभी कितने बंदे हो सरपंचों का हमारे गांव ये में कहना कोई आवाज लगाने के बिना घर में नहीं जाता, और आप ये इतना ताम जाम उठा के सीधा घर में बढ़ जाओगे। एसटीओ साहब कहाँ, उसको बुलाओ पहले भी, किस बेस हमें तो जहाँ आप बैठो, हमें लिखित में दो, जो भी आपके बड़े अफसर है, हमें जहाँ पे वो लाओ। और इस समय पुलिस आपको नजर आती हुई गांव रत्तक में इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो गठित की गई है, और इस समय किस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है ये लोकतंत्र है क्या धक्का तंत्र है, ये बता दो एक बार। ऐसा ना हमारे को धक्का चाहिए ना हम करने देंगे। आर्मी तो ले आओ, उसके बाद भाई साहब आपका जे धक्का हम सहन नहीं कर। कहाँ आप कह रहे थे एसडीओ साहब हमारे पास कागज है, कहाँ है? कुछ भी नहीं, मैंने ना कुछ नहीं तो फिर क्या काली बात क्या की लेके आए हो? है। ਗੱਡੀ ਸਾਡੀ ਭਰੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੀਟਰ ਪਏ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝਿੰਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਗੇਰ ਕੇ ਉਹ ਮੀਟਰ ਜੋ ਉਤਾਰੇ ਨੇ, यहाँ एक भी मीटर उतरने नहीं देंगे, वो सारे झंडे में घेर के उतरेंगे। कोई कार्रवाई नहीं, लेना नहीं, सारे ले जाओ काट के, सारे ले जाओ काट के। पुलिस लानी है लाठ मारने वास्ते, तो मीटर तार के गड्डी रख लेने है। कमाल की गल है ना, किसने कहा है, फलाने ने कहा, हमें बताओ। कोई मजिस्ट्रेट बताना नहीं, कोई पड़ेगा। लेना नहीं, कोई देना नहीं है ना, गुंडागर्दी करती और हम आप भी लिखा कि हमारी माँ बहन घर में अकेली हो, आप फिर भी बढ़ जाते हो जाके घर के अंदर। किसको लिया है आपने साथ में? कोई सरपंच ने लिख दिया होगा आपके साथ, हर घर में जाने के लिए सरपंच है अवेलेबल अभी। आपका अपना नाम बताओ, हम आपके सभी अफसरों के ऊपर भी केस करेंगे। बताओ कहाँ है लिखित में, और लिख के दो हमें अभी के अभी। ये गांव रत्तक को घेरने की फलाने अफसर ने, फलानी सरकार ने हमें कहा है। बिल नहीं भर रहे क्या हम? करोड़ों की जमीन दे रखी है, बिल भर रहे हैं हम, सभी कुछ जायज चल रहा है। कोई एक आधा भाई होगा भी नजायज, चलो मान ले हम एक आधे के लिए आप इतनी फोर्स लेके आओगे? गांव के मौजूद आदमी मर गए हैं, हमें इतला करो, हम आपको बंदा देंगे, हम आपकी चोरी साथ में होके पकड़वा देते हैं। ये आपने जो हरकतें की है घरों में बढ़ने वाली, जब मीटर बाहर लगे हैं, घर के अंदर क्या लेने जा रहे हो आप? अब आपको कोई बात नहीं आ रही। इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हुई है, और लगातार देखिए किस प्रकार से पुलिस की ओर इशारा किया है। इस समय जो ये अफसर हैं पुलिस की ओर इशारा करते हुए, और ग्रामीणों के सवालों का जो जवाब है वो अभी तक नहीं दे पाए हैं। और पुलिस मौके पर एसएचओ साहब, थाना प्रभारी जो है बलजीत सिंह, और इस समय ये गांव को घेरना है, किसने लिख के आपको दिया? मैं भाई साहब से पूछ रहा हूँ। ये तो अपनी ड्यूटी, इनको तो आप साथ में लेके आगे। ये तो बिजली टावर पीछे हमने रोके, हमारे आप कई घरों के अंदर गए हो, आप किस गांव के किस बात आदमियों को लेके गए? हमने भी वीडियो बना रखी है। आप घरों के अंदर बड़े हो, तो हमारी बहू बेटी नहीं है, हमारी कोई इज्जत नहीं है। हमें चाहिए कि आपने ये कार्रवाई की है बनती हुई, और इस बेस पे की है। आगे आगे ठीक है, एसटीओ साहब नु आंदे, कोई मारी बहसबाजी नहीं, पर हम चेक करवाएंगे, सारा करवाएंगे। आप एक बार हमें पहले ऑर्डर को भेजते, हमारे पास कोई कॉपी सरपंच के पास आती, कोई किसान यूनियन के पास आती, ये इस तरह हम गाँव में आ रहे हैं, हमारी हेल्प की जाए। ये तो धक्का हो गया ना भाई साहब, शरेआम। ये तो आपको कुछ कहे, हमारे भी ये गलत है, हम गलत नहीं, आप गलत हो। हमारे घर पे आप आन के धक्का करे हो हमारे साथ। आज आपने बड़ा मतलब लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं किया आपने हमारे साथ। सर अपना नाम और पोस्ट बताओ। पहला सवेरे आए ने 10 बजे झंडे आए ने, ये नानी के तो आज जैसे मीटर चेंज किए जा रहे हैं, किस आधार पर चेंज किए जा रहे हैं? ये जो शक के दायरे पे, अच्छा, जिसमें कोई छेड़खानी कर देते हैं, उसके शेक पे हम डायरेक्ट पैक करते हैं, लैब में चला जाता है। ठीक है, लैब में कंज्यूमर भी जाएगा, उसको नोटिस दिया जाएगा। हम कार्रवाई करवाने के लिए तैयार है भाई साहब, जाएगा साथ में। उसको हमने नोटिस निजायज देंगे, किया, कार्रवाई करवाएंगे हम। नोटिस देंगे। जैसे दिन की डेट होगी ना, उसका 1-2 दिन पहले नोटिस दे दी जाएगा। ठीक है सर। वो लाइव में उसके और मीटर मौके पर चेंज कर रहे हैं हम मीटर चोन, और वहाँ जाके जो चेक होएगा ना, कंज्यूमर की उसमें होएगा ठीक है। लैब में। तो शक के आधार पर वो कह रहे हैं मीटर नया चेंज कर रहे हैं।
शक के आधार पे मतलब ये धक्का कितनी फोर्स से आप दिखाओ इनको, कितनी फोर्स के साथ आए हैं। जिसकी चोरी पकड़ी जाती है उसके आप वैसे फोटो खींच लो, वैसे वो कहाँ भागा जा रहा है? जब उसने चोरी की है, कोर्ट कचहरी है, हमारे ऊपर जो कार्रवाई बनती है हो जाएगी। पर ये क्या है कि हमारे घर के अंदर किसी घर में लेडीज आज अकेली है, ये 10-15 गए सीधे जाके जी हमने चेक करने आ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। आप कुछ हमारे घर में दर्दोगे, उसका क्या जिम्मेदार है? आप कल को हमारे ऊपर कह दोगे भी आपने हथियार लुको रखे हैं, फलान लुको रखे, कहाँ से हम आपकी भरपाई करेंगे? नहीं, आप तो डरा के इतना प्रशासन ले आके डरा के करा रही हो ना, और तो नहीं। यहाँ कोई घर अब वो आइए भाई कर रहा आराम से नहीं, हमारे डरा के आप कर रहे हो। आपने क्या मतलब लोड पा के दिखाओ ना जो कोई ऐसा भी सिस्टम होता है। एक मिनट भाई, एक मिनट। कोई ऐसा भी सिस्टम होता है आप मौके पर किसी ऐसे मीटर को चेक कर दोगे लोड कितना डाला हुआ, कुछ ऐसा है सिस्टम? लोड तो उसमें बिल आता है, बिल पे देख लेते हैं हम जी। इस पर उस मीटर को हम चेंज कर देते हैं, देख के एक्सपेक्टेड के हिसाब से शक के दायरे पे वो लैब में भेज देते हैं। अच्छा, लैब चेक करेगी तो कंज्यूमर साथ ही जाएगा? हाँ, कंज्यूमर को नोटिस दिया जाएगा डेट पे। बिल ते ਉਂਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਫਾਰਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ हल। तो टोटल लोड पे भी पता लगता है सर, जैसे मान लो रत्तक की लाइन अलग है, टोटल लोड का भी एस्टिमेट लगता है कितना जो है लोड लगा है और कितना उसमें बिल है। जैसा ਨਾਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵੇਖੋ गाँव के सीधा इज्जत से खिलवाड़ है और कुछ नहीं। ये तो एक जब आपका जो बिजली काट देते हैं पीछे से, हमने बिल नहीं भरा, इन्होंने बिजली काट दी मीटर उतार के लेके, हम फिर मीटर लगवाते हैं कि बिजली के बिना चलते ही नहीं काम किसी का। जब आपके पास इतने तरीके हैं तो ये आप मतलब प्रेशराइज क्यों करने आए हो कि ये तानाशाही मतलब बनाने की तरफ हिंदू राष्ट्र को? सुनो, बिजली विभाग ये कहना चाह रहा है कि मीटरों में कहीं ना कहीं गड़बड़ होती है, चिप लगाई जाती है, उससे मीटर स्लो चलता है, कुछ ऐसा है, उसकी वजह से वो चेकिंग कर रहे हैं। चेकिंग तो बनती है, करो। जब ये एक एक बंदा मीटर के हिसाब से वहाँ पे बिल देने आता है हमें, उस टाइम आप कुछ दे दो, उसको चेक कर ले। अकेला आदमी चेक कर सकता है? इतने तामझाम की जरूरत हमने कहाँ विरोध किया था? हमने कब इनको कहा कि हम अपने गांव में आपको नहीं आने देंगे? हमने यही पूछा है आप किस हिसाब से आए हो, किसके ऑर्डर से आए हो, हमें वो ऑर्डर बताइए। किसी ने तो भेजा होगा आपको कि खुद ही आप वहां से मतलब पुलिस को उठा के और खुद बिजली महकमे को सारे को इकट्ठा करके मुझे फलाना गांव घेर लो, फलाना गांव घेर लो। आज तो ये बिजली के नाम पे हैं, कल को ये किसी और नाम पे आ जाएंगे। ये भाई साहब कई घरों में गए हैं, 10-10 जाने गए हैं, इनके साथ कोई गांव का मौजूद आदमी नहीं है। बताएं कौन था मौजूद आदमी इनके साथ? आज गए हैं, लोगों के घरों में गए हैं, लोगों ने फोटो भी खींची है इनकी। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? हमारी तो कोई सीक्रेसी रह नहीं ना गई। तो फिर अंदर क्या लेने जा रहे पूछो? जब मीटर बाहर उतार लिया, मीटर में गड़बड़ी पाई गई, तो घर के अंदर क्या लेने जा रहे हैं? मीटर की कार्रवाई करो। अंदर अंदर क्या रखा है? जी आज किया सर आपने पता किस थोड़ा बंद करो जाके क्यों साहब से मिले? मीटर बाहर है, घरों में बढ़ने का क्या दिक्कत है? इस समय लाइव ये तस्वीरें और ग्रामीण जो है वो ये पूछना चाहते हैं कि इसी प्रकार से, और ये तस्वीरें मौजूद आदमी खड़े हैं सारे। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे तो हम अधिकारियों से पूछ के इसको रोक सकते हैं। करो। अगर कोई ये कहता है मैं जबरदस्ती नहीं करेंगे भाई साहब, अगर कोई ये आपने कहता है मैं तो रोक के दिखाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं रोक के दिखा कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा भाई साहब, वो रोक के दिखा दो। भाई साहब ऐसा नहीं है, हमने सिर्फ यही कहा। आप ये बताओ आपके साथ हमारा से पहले कभी कोई व्यवहार गलत रहा हो? नहीं गलत रहा है। देखो प्रशासन के ऊपर से जो गाइडलाइन आती है उसमें हम आ गए, चलो फिर भी आप लोग चाहते हो कि हमारे को कुछ समय दिया जाए, हमारे साथ तालमेल बनाया जाए, वो एक भाईचारे की बात है, बिल्कुल वो हम बात कर लेते हैं। नहीं करो सर जी, करो। नहीं धक्का हमारे साथ भी नहीं होना चाहिए। आपको रोकेंगे, मान लो सुनो, आपको रोकेंगे, कल को आर्मी आ जाए, किस किस को रोकेंगे? हम तो एक कल हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। अधिकारी के तौर पे कह रहे हैं कि हमारे भी कुछ अधिकार हैं, हमें बताओ किसने
किसने भेजा है, किस ऑर्डर से आए हो, हमें लिख के दीजिए। गांव को घेरा पा रखा है हमने, ये चीज हमारी करवाओ, बात हमारी तसल्ली करवाओ जी। ये धक्का ना हमारे से करे, इतने प्रशासन हम आपके साथ भाई साहब आज तक हमने, हाँ जी हाँ जी, कानून की अड़चन हमने नहीं हटाई। बहुत बढ़िया भाई साहब, ठीक हो भाई साहब जी। हमें इसका एक तो ऑर्डर दिया जाए कि आज फलाने गांव में रेड डालनी है, तो लिखित रूप में हमें दिखाया जाए कि आपके पास क्या है, ठीक है। दूसरा, हमारे 12 मीटर लगे हैं, जहाँ गड़बड़ी पाई गई उसको मीटर को उतार के आप ले जा सकते हो, लिखित में लिख दिया आपने। फिर घर के अंदर, घर का मालिक नहीं है, फिर भी लोग अंदर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? कोई नहीं जा रहा गए हैं, हमारे पास फोटो है, सारा कुछ है मेरे पास है जी। होगी और कोई बात? बस हमें वो पहले तो एक बात ये देखो जी, ये मीटर हमारे भी लगे हुए हैं जी, हम यहाँ पर कोई अपनी मर्जी से कोई नहीं कर रहा है। हम सुबह के बिना खाए पिए, परेशानी जितनी आपकी हो हमारे लिए, ये नहीं करेगी परेशानी नहीं, लेकिन जो प्रशासन, क्योंकि एक सरकार का वही जो आदेश देगी, हमें तो आदेशों के हिसाब से पालन करना पड़ेगा जी। ये उन्हें जो दिक्कत थी पुराने उसमें रत्तक वाले, मैंने खुद उनको कहा, कोई जिंदा वाले में, कि आप हमें कोई दिक्कत आप लिखित में दो, मैं आज ही इसको डीसी साहब को फॉरवर्ड कर दूंगा, सरकार को, ठीक है, बढ़िया। अच्छा, रही ये ऑर्डर है डीसी साहब के, जिससे ऐसे साहब ने और पुलिस के लिए अलग आ रहे हैं, ये लिख दिया इनसे, एसपी करनाल विल प्रोवाइड द, सारा लिख दिया है। क्या सर इससे पहले कोई इस गांव में कोई ऐसा विरोध हुआ था जिसकी वजह से मतलब कि पुलिस को आना पड़ा? नहीं, देखो जो बिजली विभाग की कार्रवाई होती है, इस गांव में क्यों नहीं नोटिस आ रही? सुनो, देखो जो ये एक रैंडमली ये जो बिजली विभाग के जैसा हमारे एसडीओ साहब ने कहा, नहीं रुको, देखो जो ये है रैंडमली, हाँ जी, ये चीज चेकिंग है, और चेकिंग किसके लिए कहते हैं कि कोई चीज कहीं चोरी तो नहीं, उसको पकड़ने के लिए की जाती है प्रशासन द्वारा, तो चेकिंग बता के नहीं करता प्रशासन। मान लीजिए कहीं बिजली का कोई अटैक आ गया, तो आपको ये बताएंगे कि हम आपको बिजली चेक करने आ रहे हैं, तो आप मैं एक क्वेश्चन करूं भाई साहब? जी, आप पहले 4-5 अगर बिजली विभाग के कर्मचारी आते हैं, चेक करते हैं, गांव ने विरोध किया, फिर आप पुलिस बल का प्रयोग करते हैं, कहाँ हमने विरोध किया आपका कि आपने चेकिंग की और हमने रोका? नहीं, हम रोका। आपकी कोई भी समस्या है, हम आपके लिए खड़े हैं। आपको ये कागज हमारे गांव में भेजना जरूरी नहीं था क्या? देखो नहीं, नोटिस से पहले सुनो आराम से। जो ये पता किस लिए नियुक्त कर रखे हैं, ये इसलिए नियुक्त कर रखे हैं, पुलिस प्रशासन इसलिए नियुक्त कर रखा है कि किसी के साथ भी नाजायज न हो, न वो गांव वालों के साथ, न किसी ड्यूटी अधिकारियों के साथ। यदि आपके साथ कोई नाजायज हो रहा है और कोई मेरे सामने या एसएचओ साहब के सामने या किसी भी पुलिस प्रशासन के सामने किसी भी ग्रामीण के साथ कोई जबरदस्ती या वो करे, तो इनकी ड्यूटी इन अकेले कर्मचारियों के लिए नहीं है, आप लोगों के लिए भी नियुक्त हैं। ये तो आए हैं कि हम रोकेंगे तो ये हमें ठोकेंगे, यही बात है ना कि हम रोकेंगे, तो जब हम रोक नहीं रहे, हमने भाईचारे में आपको चेकिंग करा, फिर इतने दल बल की जरूरत तो नहीं है ना। आप देखियो, हमें ऑर्डर भी हर एक बंदे का किसी का वारंट निकलता है जी। दल बल के साथ भी नहीं जीने देते लोग, तो यू पसला गाँव में क्यों यार? हाँ जी, क्या मुलजिम यही खड़े हैं। बलजीत भाई साहब, यही तो हम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ ना हो, मतलब पहले एक नोटिस भेजो। जब मान लो भाईचारे में हम आ गए, हम कोई पाकिस्तान के तो आने पे हमारा गाँव में कैसे आ गए? आपके थाने की पुलिस है यहाँ आपके पास आ गई, ठीक है, सारा काम निपट गया। उसके बाद जब ये हो गया भाई चलिए सारे गाड़ी गुड़िया बैठ लिए, कोई नहीं, उसके बाद पत्थरबाजी करी, मुलाजिमों को चोटें लगी, ये पर्चे दर्ज हो गई, बिना ठट्ठा काम सुट रहे भीतर, क्या रह गया? क्या प्रशासन का आपस का भाईचारा रह गया? बिल्कुल। फिर बताओ, हम भाईचारे की ही बात कर रहे हैं। जो ईंट मार रखी है ना, उसके एक के तो यहाँ पर इतना बहुत ज्यादा लगी हुई है, पीछे एकदम आदमी अटैक से एकदम पीछे, आप सामने से लग जाए कोई दिक्कत नहीं, पीछे से कोई एकदम कर देना तो यहाँ हार्ट अटैक भी आ सकता है, पीछे से। जो गलत है भाई साहब, हमारे गांव में कोई समस्या आई है हम, लेकिन हम कोई नहीं जा रहे, दिखा रहे हैं आप, इसके हिसाब से कितने कामों में आपने करी रेड आज? देखो हमें ये नहीं है, देखो सुनो हम एक दूसरी बात बाबा जी, ये प्रॉपर आप बिजली विभाग वाले बता सकते हैं।
हमें सिर्फ एज ए लैंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यहाँ जो पुलिस प्रशासन और हम हैं, हम बिजली विभाग से उस हिसाब से नहीं जुड़े। जो इनकी कार्य प्रणाली है, किन का तरीका है, ये इनके जो हेड हैं वो डिसाइड करते हैं। हमें तो प्रशासन की तरफ ये लगाया जाता कि किसी की भी साथ गलत न हो, न किसी ग्राम कोई कार्रवाई और न किसी ग्रामीण के साथ, न किसी कर्मचारी के साथ। सिर्फ उसी गांव में ऐसे जाना चाहिए जो मोस्ट वांटेड हो, जहां पे हमें आपको दिक्कत आ सकती है, पर हमें परेशानी भाई साहब आई है। इस चीज में आप लोगों को, जो गांव के आप मौजूद व्यक्ति हैं जिनको लगता है हमें परेशानी है, तो आप अपना जो रिप्रेजेंटेटिव सरपंच के माध्यम से आप डीसी साहब से मिलिए और बताइए कि इससे हमारे गांव की जो भी आपकी समस्या आप आगे से भी भाई साहब पहले नोटिस भेजा करो। आइए सरकार के एक मिनट सुनो, पता लगेगा सुनो प्रधान जी, देखो हम यहाँ खड़े हैं, अगर हमें ये लगता है कि ये गांव ठीक नहीं है, यहाँ दिक्कत आएगी मुलाजिमों को, घरों के अंदर से निकल के बाहर मीटरों को छेड़ते हुए रोका जाएगा, तो हम अंदर एक के घर के साथ खड़े होते, मुलाजिमों के साथ खड़े होते। पहले आपके सरपंच साहब और 3-4 मौजूद सरदार जी मिले, उनको बताया कि हमारी कार्यप्रणाली ये है, लेकिन एक एक आदमी को, गांव वाले को समझाना मुश्किल हो पाएगा। आप एक बार गुरुद्वारा साहिब में जाके अनाउंसमेंट करके बताइए कि चोरी की चेकिंग है, कोई भी मुलाजिमों को कोऑपरेट करेगा तो बढ़िया रहेगा आपस में। इसलिए हम यहाँ आराम से खड़े। पहले तो जरूरी है हम एक एक गाँव में एक एक करके आके नहीं खड़े। चलो मैं आपकी बात भाई साहब समझ गया। आज हम आपसे लिखित में लेंगे कि आज रत्तक में हमने रेट डाली है, ये बिजली विभाग अभी एसडीओ साहब से अभी दिलवा वो लिखित में दिलवा दो। उसके बाद भाई साहब एक आदमी भेज दो, हम सारा गांव चेक करवा देंगे, जिसका फाल्ट होया उसका जुर्माना लगे कुछ लगे हम साथ देंगे, पर आगे से ऐसा काम मत सुनो। ये प्रशासन ऊपर प्रशासन, मैंने वही कहा डीसी साहब से मिलिए कि आगे से हमें हो रही है, हमें दिक्कत ही नहीं है। जब आप खुद ही आश्वासन दे देंगे कि हमारे गांव में दिक्कत ही नहीं आनी। राजू आगे आजा अड्डे पे हूँ में आप भाई चलो कोई नहीं, आप है ना इसको जो भी इनके एसडीओ साहब का है, एसडीओ साहब तो कितनी देर का जो है आपका अभी पूछ रहे हैं टीम से हो गया, चलो बस हो गया होगा तो फिर चलो फिर ज्यादा फिर वो बात है इनकी भी ठीक है। गाँव में पहले पूछो 4 दिन पहले हमारे गाँव में वारदात हुई है, तो लोग पूछते हैं अभी तुम्हारे गाँव में इतना ये एसडीओ साहब है ना, जो ये एसडीओ साहब है बिल्कुल झूठे हैं, 1 नंबर के। मेरे साथ बिल्कुल निजायज कर रखी है। 2 केस मेरे मीटर जल गए थे और मेरे को 2 का जुर्माना डाल रखा है इस एसडीओ ने, बिल्कुल निजायज डाल रखा है। मेरे मुंह पे कराओ, ले आओ उनको पूछो नहीं डाल रखा तो बिल्कुल निजायज डाल रखा है। क्या ये आप जा रहे हैं, हम इनकी जो बिल्कुल झूठे ने सब, तो हिंदुस्तान के झूठे एसडीओ ने 2-3 मीटर सन मेरे जो आपने दी कोई भी अधिकारी कितनी बार गया हूँ मैं, कोई भी अधिकारी यदि आपके साथ कोई बदतमीजी कर रहा है या व्यक्तिगत कर रखा है, आप उसी कंप्लेंट दीजिए। तरीका तो ये। मेरी बात सुनो 1 मिनट। आप व्यक्तिगत यहाँ किसी से कोई किसी की दुश्मनी नहीं है। आप मेरी बात सुनोगे ना 1 मिनट। जी जी, जो मेरे साथ सच्चाई हो रही है मैं वो बात बता रहा हूँ, इनको पूछ लो। मेरे 3 मीटर जल गए, वो आपका जिंदा हाँ जिंदे वाला केस था, कम से कम 1.5 महीना गया इनके पास। हाँ जी आज कर देंगे, कल कर देंगे, फिर बोले 1 मिनट मेरी बात सुनो। इनसे बड़े नहीं आप, ये तो इनसे बड़े अधिकारी हैं, आप बकायदा लिखित में कंप्लेंट दीजिए, इनकी इंक्वायरी होगी। अब एक तरीके से तो चलना पड़ेगा, टाइम निकल गया ना। अब मैं यही कह रहा हूँ सरपंच साहब, तरीका हर व्यक्ति कानून से बंधा हुआ है, उसका रूल रेगुलेशन कोई यहाँ व्यक्तिगत कोई नहीं रख सकता। ठीक है हाँ जी, चलो पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਆਉ ਨਾ, ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਮੈਂਬਰ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਣ ਕੇ ਵੀ ਚੋਰੀ ਏ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇਗਾ ਵੀ ਚੋਰੀ ਤੇ ਰੋਕੋ। 2 ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਖਣਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਖੰਡਾ ਕਿਹੜੀ ਚ ਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਦਲਵਾਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਫੜੀਚੇ ਨੇ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਫੜੀਚੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਆਖਿਆ ਮੀਟਰ ਚੋਰੀ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਫੜਾਏ ਨੇ, ਫੜੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੋਈ ਸੀ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ। ਲੋੜ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। तो ग्रामीणों को संतुष्ट करवाने का जो काम है वो लगातार यहाँ चलता हुआ, और गांव रत्तक की ये तस्वीरें इस समय समझाते हुए। हाँ जी, क्या क्या बातचीत हुई, पूरा क्या पड़ा? ये अब बंद हो गया है चेकिंग का काम। आगे अगर कोई ऐसा काम हुआ तो आज तो हमने इनको कहा है विरोध के, आगे हम अपने गांव में घुसने नहीं देंगे। ऐसे
बिना नोटिस के। किसी गांव में जाना हो, बिजली अधिकारी ने, पुलिस अधिकारी ने, नहीं सरपंच से कोई बात मीटर, करो। कोई बिजली वाला मीटर चेकिंग के लिए आता है तो उसमें तो आप कोऑपरेट करोगे? बिल्कुल करेंगे। हम तो कानून को अपने हाथ में नहीं ना लेंगे। जो ऐसे धक्काशाही करने आएंगे तो उसका विरोध भी है, रोकेंगे भी, सभी कुछ करेंगे हम। ये हमारे साथ बिल्कुल अन्याय हो रहा है, उसी को रोकने के लिए हम इतनी दूर से भागे भागे आए हैं। हमको अपने गांव की इज्जत प्यारी है। कानूनी कार्रवाई में अड़चन हम नहीं डालेंगे कभी भी। ऐसे भाई साहब ये तालिबान साहब से तो बिल्कुल भी कोई नहीं, जे आराम से कहेंगे भी इस चीज में दिक्कत है, बिल्कुल इनका साथ देंगे। कोई हमारा जो मैं गलत कर रहा हूँ कोई बात नहीं, हम भाई को समझाएंगे। तो जो ये धक्का करेंगे, धक्का नहीं बिल्कुल उठा जाएगा। हम तो इनसे प्रेम से कहते हैं जो हमारे में गलती कोई बात नहीं, हम सदवा देंगे वो भी। हमारे को ये याद जुड़ के बेनती। तो इस समय पुलिस जो है गांव रत्तक में आपको यहाँ नज़र आ रही होगी और जो बिजली विभाग की टीमें हैं वो यहाँ से जाती हुई इस समय नज़र आ रही है और पूरे गांव को जो छावनी में यहाँ तब्दील कर दिया है। और ग्रामीणों ने बार बार ये कहा है कि हमें ये बताया जाए कि किस यहाँ पर जो है चेकिंग यहाँ चल रही है, लेकिन मीटरों की गड़बड़ी के कारण बिजली विभाग एसडीओ की जो टीमें हैं वो मौके पर यहाँ पहुँची हैं और पूरे गांव को इस समय छावनी में तब्दील कर दिया है। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। इन तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। इस समय पुलिस की जो टीमें हैं वो यहाँ मौके पर मौजूद है। पुलिस यहाँ आपको नज़र आती हुई और अब गांव के जो लोग हैं वो इस समय यहाँ पहुँचते हुए। बने रहिएगा और जुड़े रहिएगा। तस्वीरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।